मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2024। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, यानी इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। डारोन एस मोगलू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री है। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री है। जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन से संबंधित है। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिए जाने का कारण है, डारोन एस मोगलू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती है। इनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। पिछले वर्ष 2023 में यह पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निहोन हिंडानक्यो। यह जापानी संगठन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। शांति नोबेल पुरस्कार को नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ताओं ने नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडानक्यू को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी में बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। 2023 का जो पुरस्कार है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न का मुकाबला करने में उनके उल्लेखनीय प्रयासों और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को। हांगकांग दक्षिण कोरिया देश से संबंधित है। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया लेखिका हांगकांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता और मानवीय जीवन को नाजुकता से उजागर करता है। 2023 का जो पुरस्कार है, जॉन फांसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि डेविड बेकर, डेमिस एंसाबिस और जॉन ए जम्पर को सम्मानित किया गया है। डेविड बेकर संबंधित अमेरिका से, डेमिस एंसाबिस संबंधित है ब्रिटेन से, जॉन ए जम्पर संबंधित है अमेरिका से। पहला अक्सर डेविड वॉकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुणों वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वही प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला है, जिन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। यह नोबेल पुरस्कार रॉयल डेविस एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करती है। 2023 का जो पुरस्कार है, क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए, यानी मोंगिजी बावड़ी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन का अमेरिका से संबंध है। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी विक्टर एम्ब्रोस गेरी रूकुन को शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन का जो संबंध है वो अमेरिका से है। इन वैज्ञानिकों को उनकी खोज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमयन में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह नोबेल पुरस्कार
कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन प्रदान करता है। 2023 का जो पुरस्कार कैंटोलिन कार्लियो ड्रू विसमैन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल का देहांत 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 क्षेत्रों में। ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को। यह नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1901 को। यानी पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों को। रेगनर फ्रिस जो नॉर्वे से संबंधित है, जन टिम्बरजेन नीदरलैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। यानी अमर्त्य सेन 1998 के अंदर, अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, और अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट। यानी शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट प्रदान करता है, जो स्वीडन के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा। रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिंस पोलिंग। यानी 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष लिंस पोलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वंगारी माथाई। यानी अफ्रीका के पहले व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वंगारी माथाई है। अगले क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विल्हेम कोनराड रोंटगन। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग। यानी अंग्रेजी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रुडयार्ड किपलिंग है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन बनी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वोन सटनर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 2014 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। मलाला यूसुफजई का जो संबंध है वो पाकिस्तान से है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी ICRC। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की। इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एबेल पुरस्कार के रूप में। नेक्स्ट है, किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 लोगों को। यानी एक ही क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर को। यानी प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला
रविंद्रनाथ टैगोर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में हासिल हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा। यानी 1979 के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय मदर टेरेसा है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1974 के अंदर। यानी किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना 1974 के अंदर बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरी क्यूरी को। यानी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को 1930 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार। और अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, हरगोविंद खुराना 1968 के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, वी एस नायपॉल 2001 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट राम कृष्णन 2009 के अंदर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी 2019 के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।